दिल्ली में घट रहा यमुना का जलस्तर, लेकिन कई इलाकों में अब भी भरा है बाढ़ का पानी। आज भी दिल्ली में मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। रात 11 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.5 मीटर दर्ज किया गया। हालांकि हथेनीकुंड बैराज का जलस्तर फिर से एक बार बढ़ने लगा है, जिससे बाढ़ का संकट फिर गहरा। दिल्ली में दोपहर बाद बारिश की आशंका। 18 जुलाई तक के लिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में कल तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आज और कल बंद रहेंगे यमुना की सीमा से लगे स्कूल। जहां संभव हो वहां पर चलेंगे ऑनलाइन क्लासेस। सामान्य इलाकों में पहले की तरह खुले रहेंगे सभी स्कूल। आईटीओ बैराज के दूसरे गेट को खोलने के प्रयास जारी। 5 में से एक गेट को शनिवार को खोल लिया गया था। रात में काम करने में आ रही है दिक्कतें। हर बाढ़ पीड़ित को दिल्ली सरकार देगी 10,000 रुपए। जिन बच्चों की किताबें और ड्रेस नष्ट हुई हैं, उन्हें ड्रेस और किताबें दिलाई जाएंगी। दिल्ली के पुराना लोहा पुल पर रेल यातायात शर्तों के साथ बहाल कर दिया गया। अभी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही ट्रेनें इस पुल से होकर गुजर सकती हैं। दिल्ली के राजघाट के हालात का एलजी वीके सक्सेना और मंत्री आतिशी ने लिया जायजा। यमुना के पानी की वजह से पिछले 4 दिनों से भरा है कई फीट पानी। सैलाब पर गरमाई सियासत। सौरभ भारद्वाज ने आईटीओ बैराज को दिल्ली सरकार को सौंपने की मांग की। कहा मुश्किल से। बीजेपी ने माना कि आईटीओ बैराज भाजपा की हरियाणा सरकार का है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करके दी सफाई। कहा गलती से दिल्ली थर्मल पावर कंट्रोल बोर्ड को एनटीपीसी बोल दिया। दिल्ली को डुबोने के आरोप पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, दिल्ली सरकार की कुव्यवस्था की वजह से दिक्कतें आई दिल्ली में। दिल्ली में पानी पर हो रही सियासत में कूदे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा। बोले कि पानी कोई भूगोल नहीं जानता। असम में भी अरुणाचल से पानी आता है, लेकिन हम सरकार को दोष नहीं देते। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा आरोप। बोले आईटीओ बैराज के पास जमा सिल्ट को साफ नहीं करवाया गया। इसी वजह से दिल्ली में बने बाढ़ जैसे हालात। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का केजरीवाल सरकार पर हमला। कहा 6800 करोड़ रुपए अगर दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई में लगाए होते तो बाढ़ नहीं आती। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आईटीओ बैराज का जायजा लिया। राज शिविरों का मुआयना किया। मयूर विहार भी पहुंचे। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। दिल्ली सरकार से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की मांग की। दिल्ली में बाढ़ से बने हालात के बीच उठे मदद के हाथ। राज शिविरों में पीड़ितों के बीच खाने पीने का सामान बांट रही हैं निजी संस्थाएं। मयूर विहार फ्लाईओवर के नीचे आश्रय लिए मृतक महिला के परिजनों से मिले बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा। कहा पीड़ित परिवार को केजरीवाल दे 50 लाख का मुआवजा। दिल्ली के पास नोएडा में बारिश के बाद भरभरा कर गिरी मकान की दीवार। 6 साल के बच्चे की मौत। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में 6 घंटे की लगातार बारिश ने शहर को किया बेहाल। तेज बारिश के बाद चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात। टापू जैसा दिखने लगा शहर। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। बाजार और घरों में घुसा बारिश का पानी। लोगों को आने जाने में हुई दिक्कत। आज देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट। पूर्वोत्तर भारत समेत 23 राज्यों में हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास। टिहरी और श्रीनगर डैम से छोड़े गए पानी की वजह से बने बाढ़ जैसे हालात। पानी के दबाव की वजह से हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का गेट नंबर 10 टूटा। इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के मेरठ में मंडराया बाढ़ का खतरा। मथुरा के निचले इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। स्टीमर और दूसरी सुविधाओं के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। मुंबई में आज से अगले 4 दिनों तक के लिए येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की संभावना। पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी में भी ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में आज भी देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी। कल आ सकती है बारिश में थोड़ी कमी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिले में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्बादी की बारिश। नदी में आई अचानक बाढ़ की वजह से एक आदमी पानी की तेज लहरों में बह गया। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। रुश्मी नाले में बढ़ा पानी का स्तर। सैलाब के खतरे से डरे इलाके के लोग।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया दौरा, पीड़ितों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पोंग डैम से छोड़ा गया पानी। भारी बारिश के बाद पोंग डैम का बढ़ गया था जलस्तर। निचले इलाके के लोगों को अलर्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में नदी में फंसे एक बच्चे को बचाया गया। नदी के किनारे खेल रहा बच्चा नदी में आई अचानक बाढ़ में फंस गया था। आपदा को देखते हुए हिमाचल पुलिस ने बंद किए वीआईपी के सेरेमोनियल गार्ड। 15 सितंबर तक नहीं मिलेंगे औपचारिक रक्षक। हिमाचल पुलिस का दावा, सिर्फ कुल्लू से 70,000 पर्यटकों को निकाला गया बाहर, जिसमें 29 देशों के विदेशी पर्यटक भी शामिल। लाहौल स्पीति के पिन घाटी में फंसे 12 चरवाहों का भेड़ बकरियों समेत किया गया रेस्क्यू। भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से सभी लोग फंस गए। पंजाब के संगरूर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सुखबीर सिंह बादल ने दौरा किया। भगवंत मान सरकार से की उचित मुआवजा देने की मांग। संगरूर में बाढ़ प्रभावित गांव में राशन लेकर जा रहा ट्रैक्टर पानी में पलटा। ट्रॉली में भरा हुआ था सामान और ट्रैक्टर पर सवार 35 लोगों के मोबाइल फोन पानी में बहे। पंजाब के संगरूर में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचाया। मूनक शहर के आसपास के सभी गांव बाढ़ के पानी से घिरे। हरियाणा के अंबाला में किसानों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। बारिश से फसलों को भारी नुकसान, सरकार से मुआवजे की कर रहे मांग। बिहार के पूर्णिया में कनकई और महानंदा नदी का तांडव। बायसी इलाके में लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कों पर हुआ पानी का कब्जा। राजस्थान के बारा में बाढ़ ने लिया विकराल रूप। पुलिया पर तेज बहाव के साथ बहता दिखा पानी। नदी पार करते समय पानी में बहे 2 लोगों को बचाया। मध्य प्रदेश के उमरिया में भारी बारिश के कारण जोहिला डैम के 4 गेट्स खोले गए। डैम पर बन रहा था ज्यादा पानी का दबाव। देश के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश के कारण आवाजाही पर असर। तमिलनाडु के सलेम में सामान से लदे 75,000 ट्रक सड़कों पर फंसे। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उफान पर नदियां। पीपलसाना भोजपुर को जाने वाली सड़क पर चढ़ा बाढ़ का पानी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बाढ़ पीड़ितों से मिलने रुड़की पहुंचे। इस दौरान वो प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पानी में धरने पर बैठ गए। मध्य प्रदेश के दमोह में हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें जान जोखिम में डालकर कुछ लोग पानी में उफनते नाले पर डूबे पुल को पार करते दिखाई दिए। पाकिस्तान में हुए हमले को साध्वी गीतांबा तीर्थ ने बताया कायराना हरकत। बोली कि वहां शुरू से ही हिंदुओं को किया गया टारगेट। सीमा हैदर की जांच की भी मांग की। विपक्ष की दूसरी महाबैठक आज शाम 6 बजे से बेंगलुरु में होगी शुरू। 5 स्टार होटल में 2 दिनों तक चलेगी ये बैठक। इस बार 15 की जगह 26 पार्टियां महामंथन में होंगी शामिल। विपक्षी दलों की बैठक में कई मुद्दों पर होगा मंथन। गठबंधन का नया नाम या फिर यूपीए ही रखने, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सीट बंटवारे और संयोजक जैसे मुद्दों पर सहमति बनाने के होंगे प्रयास। बैठक में जेडीयू से नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा होंगे शामिल। तो आरजेडी से लालू यादव और तेजस्वी लेंगे हिस्सा। पटना से सभी नेता एक साथ चार्टर्ड प्लेन में पहुंचेंगे बेंगलुरु। एनसीपी से शरद पवार सुबह 10 बजे मुंबई से बेंगलुरु के लिए होंगे रवाना। तो शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे दोपहर 2 बजे मुंबई से बेंगलुरु के लिए निकलेंगे। बैठक में टीएमसी नेताओं के शामिल होने का सस्पेंस खत्म। पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी दोपहर को 1 बजे कोलकाता से बेंगलुरु के लिए होंगी रवाना। भतीजे अभिषेक बनर्जी भी होंगे साथ। आम आदमी पार्टी ने भी बैठक में हिस्सा लेने का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा बैठक में होंगे शामिल। बेंगलुरु में ताज वेस्ट एंड होटल के बाहर लगे नेताओं के पोस्टर। सीसी होटल में बैठक होगी। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन के ऐलान के बाद केजरीवाल के लगे पोस्टर्स। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस के आम आदमी पार्टी को समर्थन पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का तंज। विपक्ष का काम है विरोध करना और हमारा काम है देश को बचाना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कांग्रेस मां बेटे और बेटी की पार्टी। गहलोत है कॉन्ट्रैक्ट पर तो सचिन पायलट है सब कॉन्ट्रैक्ट पर। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानमंडल सभा का मॉनसून सत्र। दोनों सदनों में हंगामा होने के आसार। सरकार में एनसीपी के अजित गुट के शामिल होने के बाद दोनों सदनों का यह पहला सत्र।
विधानमंडल के मानसून सत्र के एक दिन पहले मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने रखी टी पार्टी और सभी दलों को दिया गया निमंत्रण। विपक्षी पार्टियों ने 80 चाय पार्टी का किया बहिष्कार। दिल्ली के अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। दिल्ली सरकार ने अध्यादेश के खिलाफ दाखिल की है याचिका। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बिल्किस बानो ने दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी डीईआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एलजी पर अपनी मर्जी से डीईआरसी अध्यक्ष नियुक्त करने का आरोप। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वेद मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों ने बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। मंदिर में उमड़ी बाबा के भक्तों की भारी भीड़। हाई टेंशन से कावड़ टकराने से हुई मौत पर मेरठ की एमडी पार बोली कि बिजली विभाग का फॉल्ट नहीं, डीजे की हाइट ज्यादा होने की वजह से हुआ हादसा। मेरठ में हाई टेंशन वायर से कांवड़ियों के डीजे टकराने के मामले में मुआवजे की घोषणा के बाद परिजनों ने पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया। अंतिम विदाई देने पहुंचा पूरा गांव। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में यात्री बस और डीजल टैंकर की हुई टक्कर, हादसे में कुछ यात्री घायल। भिड़ंत के बाद डीजल टैंकर फूटने से सड़क पर पानी की तरह बहा डीजल लूटते नजर आए। गुजरात के अरावली में क्रिकेट खेलते समय 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। क्रिकेट खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था युवक। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रक और कार की टक्कर, सागर दमोह मार्ग पर हुई टक्कर, 6 लोगों की मौत, एक व्यक्ति। राजस्थान के अलवर में पंडित प्रदीप मिश्रा ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान को गलत बताया। कहा, आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो उसका अनुवादन करें। मुंबई के मलाड इलाके से आई दिल दहला देने वाली घटना। समुद्र के पास नहाने गए 5 बच्चे समंदर में डूबे, 2 को बचा लिया गया, 3 लापता। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। लद्दाख के द्रास में कारगिल विजय दिवस की तैयारी जोरों पर। इस साल ऑपरेशन विजय की 24वीं वर्षगांठ। 1999 के कारगिल युद्ध जीतने के गौरव में हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। पंजाब के लुधियाना में यूनिस्टार नामक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धू-धू कर जलती नजर आई प्लास्टिक की फैक्ट्री। मौके पर 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। उत्तर प्रदेश के हाथरस से सामने आई टमाटर चोरी की घटना। चोरों ने 25 किलो टमाटर पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी, पुलिस जांच में जुटी। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों के लिए राहत की खबर। भारत सरकार 80 रुपए प्रति किलो बेच रही है टमाटर। एनएफईटी और एनसीसीएफ के माध्यम से कई शहरों में हुई शुरुआत। दुनिया को मिला विंबलडन का नया चैंपियन। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जोकोविच को हराया। 5 सेट्स के मुकाबले में कार्लोस का ट्रॉफी पर कब्जा।